अब हम रघुवंश महाकाव्य में 45वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें बताया गया है कि दोनों पक्षों की सिद्धि अर्थात राजा दिलीप और सिंह दोनों की सिद्धि किस प्रकार हो सकती है, इसी को बतलाते हुए राजा सिंह से कहते हैं, जिसका वर्णन निम्न श्लोक में किया गया है। स त्वं मदीयेन शरीरवृत्तिं देहेन निवर्तयितुं प्रसीद दिनावसानोत्सुकबालवत्सा विसृज्यतां धनुर्यं महर्षिः। स त्वं समीपागत प्राणियों से जीविका वाले तुम अर्थात सिंह, मदीयेन देहेन मेरे शरीर से, शरीर वृत्ति अपने शरीर के निर्वाह को, निर्वर्ती तुम पूरा करने के लिए प्रसिद्ध कृपा करो। दिनावसानोत्सुक बाल वत्सा, दिन के अंत में अर्थात संध्या के समय जिसका छोटा बछड़ा उत्सुक हो रहा हो, महर्षि यम धेनु, महर्षि वशिष्ठ की इस गाय को, धेनु को विसृजताम छोड़ दीजिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि समीपागत प्राणियों से, पास में आए हुए प्राणियों से जीविका चलाने वाले तुम अर्थात कुंभोदर नामक सिंह, तुम मृगेंद्र मेरे शरीर से अपने शरीर के निर्वाह को अर्थात मेरे शरीर से अपने शरीर के निर्वाह को करने के लिए कृपा करो। अर्थात अपनी भूख की क्षुधापूर्ति मेरे शरीर से कर लो। दिन के अंत में जिसका छोटा बछड़ा अर्थात संध्या कालीन समय होने पर जिसका छोटा बछड़ा अपनी माँ धेनु का, गाय का दूध पीने का उत्सुक हो रहा है, ऐसी महर्षि वशिष्ठ की इस गाय धेनु को छोड़ दीजिए। इससे अगले श्लोक में सिंह राजा को उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हुआ। इसी बात का वर्णन निम्न श्लोक में किया गया है। अथांधकारं गिरिगृहीणानां दृष्टां मयूखे सकलानि कुर्वन् भूयः स भूतेश्वर पार्श्ववर्तीं किंचित विहस्यार्थं पतिं बभाषे। अथ दिलीप के कथन को सुनने के बाद भूतेश्वर पार्श्ववर्ती प्राणियों के ईश्वर भगवान शिव के पास रहने वाले अर्थात शिवानुचर सिंह ने गिरिगृहीणानां पर्वत की कंदराओं के अंधकार को दृष्टामयूखे दाढ़ या कठोर दांतों की किरणों चमक से सकलानी कुर्वन टुकड़े टुकड़े करता हुआ अर्थात दूर करता हुआ किंचित विहस्य कुछ हंसकर आर्त पतिम बभाषे लक्ष्मीपति राजा से बोला। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि दिलीप के कथन को सुनने के बाद जीवेश्वर शिव के पार्श्ववर्ती अनुचर मृगेंद्र ने पर्वत कंदराओं के अंधकार को अपनी दाढ़ों की चमक से टुकड़े टुकड़े करते हुए कुछ हंसकर धनपति राजा दिलीप से कहा। अगले श्लोक में मृगेंद्र राजा से कहता है, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वं नवम वयः कांतमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतुर्बहु हार्तुमिच्छन् विचारो मूढ़ प्रतिभासी मे त्वम्। एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम, जगत के क्षत्र राज्य को, जगत के क्षत्र राज्य को नवम
नई अवस्था अर्थात युवावस्था को, इदम कांतम बपु च, और इस सुंदर शरीर को, इत्येव बहु, इस प्रकार के बहुत से पदार्थों को, अल्पस्य हितो, थोड़े से के कारण अर्थात गौरूप एक तुच्छ वस्तु के कारण, हार्तुम इच्छन, त्याग की इच्छा करते हुए, त्वम में विचार मूढ़ प्रतिभासी, मुझे तुम विवेकहीन प्रतीत होते हो। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जगत के एक छत्र राज्य, युवावस्था और इस रमणीय सुंदर शरीर को, इस प्रकार बहुत पदार्थों को एक तुच्छ गाय रूप पदार्थ के कारण त्यागने की इच्छा करते हुए तुम मुझे विवेक रहित प्रतीत होते हो। इस प्रकार से इस श्लोक में आतप प्लस त्र प्लस क, आपतपत्रम, प्रभु प्लस त्व, प्रभुत्वम, कम प्लस कत्त धातु की उपधा आकार को दीर्घांतम, इच्छ प्लस सत्र इच्छन, हार प्लस तुम, हार्तुम, मुँह प्लस त, तो इस पद में उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। इससे अगले श्लोक में सिंह राजा से कहता है, भूतानुकंपा तब चेदियम गौ रेका भवेत स्वास्तिमति त्वदन्ते जीवन पुनः स्वस्दुप्लवेभ्यः प्रजः प्रजानात पितेव पासी। तब भूतानुकंपा चेत, यदि आपको प्राणियों पर दया है, त्वदन्ते आपका अंत होने पर, यम एका गो, यह केवल एक गाय, स्वस्तिमती भवित, कल्याणवती अर्थात जीवित रहेगी। हे प्रजानाथ, प्रजापालक, जीवन पुनः पर जीवन धारण करते हुए आप पिता एवं पिता के समान, प्रजा प्रजाओं की, उपप्लवेभ्य उपद्रवों से शाश्वत निरंतर पासी रक्षा करेंगे। कहने का तात्पर्य है कि यदि आपको जीवों पर दया है, फलतः आप जीवन दान देना चाहते हैं, तो भी ऐसा करना उचित नहीं, क्योंकि आपके अंत में अर्थात आपके मरने के बाद यह केवल एक गाय ही कल्याणवती अर्थात जीवित रहेगी, किंतु आपके जीवित रहते हुए आप हे प्रजापालक पिता की भांति प्रजाओं के उपद्रवों से निरंतर रक्षा करते रहेंगे। इससे अगले श्लोक में सिंह पुनः राजा से कहता है, जिसका वर्णन निम्न श्लोक में किया गया है। अथैक धेनोर पराध चंडाद गृहो कृशानु प्रतिमाद विभेशी शक्यो अस्य मनुर्भवता विनीतुगः कोटिश स्पर्शयता घटोत्गमी। अर्थ एक धेनु अथवा एक धेनु केवल इस एक ही गौ वाले, अपराध चंडात अपराध से अति क्रुद्ध वाले, कृशानु प्रतिमा अग्नि के समान प्रचंड गुरु से विवेशी डरते हो। अश्य मन्यु इन गुरु का क्रोध घटोग्नि कोटि से गह स्पर्शयता भवता कुंभ सदृश दुग्धाशय वाली असंख्य धेनुओं को देते हुए आपके द्वारा विनीतुम शक्य दूर किया जा सकता है। अथवा इस एक ही गाय को रखने वाले, अपराध से अति क्रुद्ध होने वाले, अग्नितुल्य प्रचंड गुरु से तुम डरते हो, तो इनका क्रोध घट सदृश दुग्ध
दुग्धाशय वाली असंख्य गायों को देते हुए आपके द्वारा दूर किया जा सकता है। इससे अगले श्लोक में इसी संदर्भ में सिंह अंत में राजा से कहता है, तदर्क्ष कल्याण परंपराणाम भोक्तारमूर्जस्वैला मात्मदेहम महितल स्पर्शेन मात्रा भिन्न मृद ही राज्यम पद्मेन्द्र माहो। तत् इस कारण से कल्याण परंपराणाम भोक्तारम मंगलमय भोगों की परंपराओं को भोगने वाले अर्थात एक के बाद एक इस प्रकार अनेक मंगलमय भोगों का अनुभव करने वाले ऊर्ज स्वलम बलवान आत्मदेहम अपने शरीर को ही, क्योंकि महितल स्पर्शन मात्र भिन्नम पृथ्वी तल के स्पर्श मात्र से भिन्न रिद्धम समृद्ध इंद्रम पदम आहु इंद्र का पद बतलाते हैं। इसलिए आप अनेक मंगलमय भोगों के अनुभव करने वाले बलवान अपने शरीर की रक्षा करें, क्योंकि विज्ञ जन समृद्ध राज्य को केवल महितल के स्पर्श मात्र से भिन्न इंद्र का पद बतलाते हैं।